हमारे साथ हम कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं चेतन मेहता, लक्ष्मी डायमंड्स बेंगलुरु से। चेतन जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपसे बात ही नहीं हुई। आपने जब ज्वेलरी डिवीजन प्रेसिडेंटशिप का भार संभाला इब्जा की तरफ से, तो अब ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए यहाँ से क्या प्लान्स हैं? पहले तो नमस्कार मनीषा जी एंड वेलकम टू नंबर बेंगलुरु। और इब्जा का जो मेरे को ज्वेलरी डिवीजन दिया गया है उसके लिए मैं पहले तो पूरे हमारे इब्जा जो पूरी टीम है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रेसिडेंट पृथ्वीराज जी कोठारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पूरे बोर्ड मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अलग विंग इब्जा के अंदर बनाया। उसमें हमें कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी चाहिए थी कि बुलियन और ज्वेलरी का विंग अलग हो, बिकॉज आपको पता है कि बुलियन की इंडस्ट्री कैसे काम करती है और ज्वेलरी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत कुछ हम करना चाहते हैं। जैसे हमारा मेन अभी जो रहेगा एजुकेशन के ऊपर रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो अभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से रिटेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को इशू है, या फिर जो कोई रिटेलर अभी जो सिंगल स्टोर से कैसे चेन स्टोर बन सकता है, तो हमें बहुत सारी प्रोग्रेसिव थिंग्स करनी है इंडस्ट्री के लिए। जो टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, एआई आ गया है, कैसे अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें, अपने स्टेट्स में आप हॉल मार्किंग के क्या इश्यूज है, अपने पीएमएलए के क्या इश्यूज है। तो बहुत सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री में जो तकलीफें हैं, या फिर हम कुछ नॉलेज नहीं है ज्वेलर्स को जो छोटे छोटे कस्बे में रहते हैं, 2 टायर 3 टायर सिटीज में, तो पूरे हिंदुस्तान से हम जो भी उनकी रिक्वेस्ट है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे 30 स्टेट्स में प्रेसिडेंट है इब्जा के, तो उनकी जो भी तकलीफें है या हमसे जो भी हेल्प चाहिए, तो ये ज्वेलरी डिवीजन स्पेशली ज्वेलर्स के लिए इसलिए डिजाइन किया हुआ है कि जो ज्वेलर्स को रिलेटेड तकलीफ है वो एक ज्वेलरी समझ सकता है या एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर समझ सकता है। तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें एक्चुअली करना क्या। तो इसके साथ इब्जा अपनी ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चला रही है मनीषा जी। ऑलराइट, तो मैंने कंग्रेचुलेशंस, आशा है कि ये आगे काम बहुत तेजी से होगा। दूसरी बात अब ये है क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन आ चुका है और थैंकफुली ड्यूटी कम होते हुए नजर आई है और काफी उत्साह है यहाँ पर सब तरफ ज्वेलर्स और बुलियन डीलर्स की तरफ से भी। यहाँ पर अब स्पेशली क्या करने की एक्सपेक्टेशंस? मनीषा जी आपको पता है कि ये बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाया गया है कि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया उससे भी उन्होंने ड्यूटी कम करके हमें, हमारी पूरी इंडस्ट्री को हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है, पॉजिटिविटी मिली है कि हम बिजनेस को और अच्छा बढ़ा सके, बहुत एथिकली कर सके और बहुत बड़ा मार्केट, गोल्ड मार्केट हम क्रिएट कर सके। और जैसे आपको पता है ये फेस्टिवल सीजन आने वाला है, बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन आने वाला है। जैसे हम देख रहे दशहरा, दिवाली सब पास में है, तो इसमें इस बार आपको पता है जैसे लास्ट 2 साल हमने बैंगलोर फेस्टिवल किया था, शॉपिंग फेस्टिवल गोल्ड का। इस बार हम 3rd एडिशन बैंगलोर गोल्ड फेस्टिवल कर रहे हैं। उसमें हम 3.5 kg गोल्ड और 100 किलो चांदी और एक कार, ऐसा हमने टोटल बम्पर ड्रॉ और प्राइजेस रखा है। इससे बहुत ज्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट होगा और पूरे ज्वेलर्स फेटर्निटी को और बेनिफिट होगा और पूरे कर्नाटक में ये किया जाएगा। और इससे बहुत ज्यादा सेल की तरफ लोग आकर्षित होंगे और कंज्यूमर को फायदा उठेगा। तो और हम इस बार देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से जो ग्रोथ हुई थी, इससे अच्छा सेल, बड़ा सेल होगा, ये मेरा पक्का यकीन है। क्योंकि हमेशा आप जब भी हमसे बात करती तो मैं पॉजिटिव इसलिए रहता हूं कि मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री हमको कुछ ना कुछ ज्यादा ही देगी, हमेशा दिया है और इससे ही हमको इंडस्ट्री से मिला है। इसलिए मैं हमेशा ये इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव रहता हूं। तो आने वाले सीजन में अगर नंबर्स की बात करें, जैसे आपने कहा कि ऑप्टिमिज्म तो यहाँ पर बहुत सारा है, लेकिन क्या कुछ नंबर्स हैं कंपैरेटिवली पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो किस तरह की ग्रोथ इस बार देखने को मिलेगी टनेज के लिहाज से? और क्या इस बार भी गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा बिकेगी? आपको लगता है डायमंड्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिखी है? मनीषा जी वैसे तो मैं इतने आंकड़ों में इतना समझता नहीं हूं, मैं तो एक मैन्युफैक्चरर ज्वेलर हूं। मैं सिर्फ परसेंटेज की सेल में समझता हूं कि जो लास्ट ईयर जो हमारा पूरे सीजन का सेल था, क्योंकि ड्यूटी घट चुकी है, प्राइजेस भी बहुत रीजनेबल हो गए गोल्ड के, तो मैं मान रहा हूं कि 30 से 35% लास्ट ईयर से भी, मैं आपको ये कंफर्म कहना चाहता हूं कि 30 से 35% की टोटल ओवर सेल से इस साल ग्रोथ होगी। और सिर्फ गोल्ड नहीं, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा डायमंड की तरफ भी जा चुके हैं, बिकॉज अब डायमंड ज्वेलरी आपको एकदम रीजनेबल प्राइस में आने लग गई है और आपके बजट में बनने वाली है। तो और गोल्ड और डायमंड का मेरे हिसाब से 50-50 का आंकड़ा इस साल मुझे दिख रहा है। और चांदी आपको पता है कितनी, अभी चांदी के कितना अच्छे सुंदर सुंदर हमारे बर्तन बनने लगे, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगता है इस बार किसी को एक को बड़ा बना के किसी को छोटा बनाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इक्वली सब लोग इस बार हीरा, सोना, चांदी,
जड़ाऊ सब ज्वेलरी इक्वल धंधा करेगी, बिजनेस करेगी इस साल, मुझे पूरा यकीन है मनीषा। और 30-35% का इजाफा भी देखने को मिल सकता है। चेतन जी बहुत शुक्रिया साथ निकालने के लिए। थैंक यू मनीषा जी, आपने इसका मौका दिया, बैंगलोर आई, वेलकम टू नमो बेंगलुरु, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऑलराइट, तो ये बात